54 साल में। इन्होंने जब होश संभाला होगा तो देश को तरक्की कैसे। मैं पढ़ रहा था आज महारानी गायत्री का लोकसभा में दिया हुआ भाषण, उसमें वो कह रही थी किस तरह से गरीबी जो हाशिए पे है उनको कैसे लाया जाए और कहां कहां किया जाए। 67 मेरी जन्म से पहले की बात है ये, तब वो ये कह रही थी। और यहां बहुत सारे लोग ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन मसला नहीं हल हो रहा कि नहीं कैसे हल किया जाए। उम्र है 5 साल और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जब होश संभाले तब तक मुल्क बिल्कुल सही। हाँ हो जाएगा। कैसे होगा साहब? मोदी जी। मैं घुमा के फिर वहीं लाया। अब कि बोले लड़ाई तो उन्हीं से है, मोदी से, तो जातिगत गणना करवाओ, ये कराओ वो कराओ, लेकिन हल ये है कि मोदी को हटाओ कैसे, हराओ कैसे। जी मैं ये कहना चाहता हूं, जो जाति की जनगणना करने के लिए आज विपक्ष सारी पार्टियां एक हो रही हैं, मैं इनसे आज पूछना चाहता हूं, जाति की जनगणना कराई किसने? पहली बार हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कराई। मेरे देशवासियों, अंग्रेजों ने कराई। और क्यों कराई? 1931 में कराई, लेकिन तुम्हें टाइम तुम्हें पता कहां चल गया? मेरे को पता है सर, मैं भी पढ़ा हूं, ऐसी बात नहीं है। डिग्री बताओ क्या है? डिग्री मेरी कक्षा 8वीं पास है। आजकल किसी से पूछ लो कि तुम्हारी डिग्री क्या है तो अनर्थ है, अनर्थ है। बस समझ लो डिग्री ना पूछो। 8वां हो तो पर तुम 8वां पर बुद्धि बड़ी रखते हो यार। मैं वही बता रहा हूँ, इन्होंने क्या किया, एक समाज को ऐसे बांट दिया, जाति में बांटा, भाषा में बांटा, इतना बांटा कि हमको छिन्न भिन्न कर दिया। हम 90% होकर के हमारी 70 साल तक सुनवाई नहीं होती थी। आज जो राम मंदिर बना है, जो ट्रिपल तलाक का कानून आया है, जो 370 खत्म हुआ है, ये हमारी ताकत है, नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। क्योंकि हम पहले यादव बन करके वोट करते थे, दलित बन करके वोट करते थे, पंडित बन करके वोट करते थे, ठाकुर बन करके वोट करते थे। जब हम हिंदुस्तानी बन करके वोट किए तो 2014 आया। मैं कहूंगा जो भी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट बांटने वाले सुन रहे हो, इनको कहीं से कोई कॉन्स्टिट्यूंसी दीजिए, 100% जीतेंगे ये। और अगर नहीं तो स्टार प्रचारक में रखिए इनको, बिल्कुल 100% खरे उतरेंगे। भाई चुनाव का मौका आ गया जी, आप भी बोलिए, क्या नाम आपका? प्रवीण। अरे नाम बताने में आपको क्या, आप मालूम कि बहुत बड़े वायरल हैं। हाँ, आजकल यही कहा जाता है कि भाई किसी से पूछ लो कि तुम्हारा नाम क्या है, तो इतना बुरा मान जाता। बोले अरे आप मुझे जानते नहीं। मैंने कहा नहीं जान रहा। बोला मेरे तो 50,000 वायरल हैं। बोलिए हैं? सोच रहे थे कि प्रवीण बताऊं या परवीन बताऊं? नहीं, जो तो लो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जी हाँ जी। प्रतीक जी, मैं सबसे बड़ी बात चिंता ये है कि जाति गणना को लेकर हमारे देश के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी जन आंदोलन हुआ क्या लोगों ने जाति गणना की मांग की? नहीं की। फिर इनको क्या पड़ी है? बिहार में चल रही है। अरे चल रही है, लेकिन लोगों तो नहीं ने मांगा ना। नेता लोग क्या नाम जबरदस्ती थोप रहे हैं कि नहीं हम बताएंगे तुम कौन हो, हम बताएंगे तुम कौन हो। कोई भी समाज में बराबरी तभी हो पाएगी जब उसको आप आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से आप उसको प्रबुद्ध करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी के अगेंस्ट क्यों है? मैं ये समझना चाहता हूं। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। दिक्कत तो यही हुई कि ओबीसी भी उधर बीजेपी की तरफ दिखा, अति पिछड़ा भी वहीं दिखा, पिछड़ा भी वहीं दिखा। जो इसमें थोड़ी थोड़ी सेंध लगी तो दिमाग लगाया कि अब इसको कैसे पार पाया जाए कि जो टुकड़े टुकड़े टूट करके उधर चले गए। तो क्या समाज में सबको अधिकार है या नहीं कि इकोनॉमिकली वो मजबूत रहे, राजनीतिक तौर पर? बिल्कुल रहे। कांग्रेस को और विपक्षी पार्टी को पूरा अधिकार है। इस देश पे उनका प्रधानमंत्री होना चाहिए। लेकिन देश कहीं जाए तो जाए, उसका कोई दिक्कत नहीं। मैं आया। देखिए आप देखिए, ये सारी बातें होते हैं, मुद्दे इधर से उधर तोड़ के क्या फायदा? जब जो शख्स कहता है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, वो जाति की बात क्यों करता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सर ये जाति तोड़ने की बात नहीं है, समाज जोड़ने की बात है। हम समाज। अच्छा तो एक बात बताइए, मैं जवाब आपसे मांगता हूँ प्लीज। एक बात बताइए, ओबीसी में जो मुसलमान अकलियत शामिल हैं उनको माइनस करेंगे या नहीं? हाँ में और ना में जवाब दीजिए। मैं टोटल ओबीसी की बात कर रहा हूँ, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस है। जब ये बात कर रही है, मैं तो बात करता हूँ, मुद्दे आप भटका लें। भटका रहे हैं।
अभी तो आएंगे, अभी तो बरैया का छत्ता आपने शुरू किया है। मैं तो कह रहा हूं हिंदू मुसलमान पे बहस आगे नहीं होगी। जी जस गिंदिया, बीजेपी। देखिए, ये मैं एससी और ओबीसी कम्युनिटी को आगे ले जाने की बात करते हैं। 70 साल तक इन्होंने उन्हें पीछे रखा, वंचित रखा। आज मोदी जी ने जब सबका साथ सबका विकास किया, मैं आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूं। वर्ल्ड बैंक की और आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि अभूतपूर्व तरीके से 9 सालों में गरीबी रेखा से बाहर ले जाने का काम भारत ने अपने लोगों को किया है। ये होता है उनको उनका हक देना। आप देखेंगे कि महंगाई की बात कर रहे हैं, मेरी बहन भी बात कर रही थी कांग्रेस के समय। तो फिर ये बताइए, आप भी एक जवाब दीजिए। आप ऐसा थोड़ी ना कि आप जवाब नहीं देंगे। आप जब 80 और 20 की बात करते हैं ना, आप भी तो 80 और 20 की बात करते हैं भाषणों में। तो 80-20 क्यों करते हैं आप क्यों 80-20 करते हैं? 80-20 की नहीं, हम 142 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं। उसका नतीजा देखिए। इलेक्शन आता 80-20 की करते, बताओ आप। इलेक्शन आता तो 80-20 की करते हैं आप, बताइए आप। देखिए प्रतीक जी, आपने उनसे पूछा था कि आखिर क्या कारण है, ओबीसी भी उधर है, एससी भी उधर है, अति पिछड़ा भी उधर है। पूरा नहीं है, थोड़ा है। थोड़ा है। हाँ। तो इतना है कि काम चल जाए। इन्होंने बोला हम उनकी गणना करके उनका आर्थिक जो स्तर है ऊंचा करना चाहते हैं। इन्हीं के प्रधान आर्थिक नहीं, सामाजिक बोला। आर्थिक इन्होंने हटा दिया, आर्थिक हटा लिया था, आर्थिक हटा लिया था। राजीव गांधी जी इन्हीं के प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहते थे? हमारे प्रधानमंत्री। चलिए हमारे चलिए नहीं है। क्या कहते थे? 1 रुपया चलता है 10 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने बिगैर किसी जातिगत जनगणना के 1 रुपया चलता है 1 रुपया नीचे पहुंचता है, इसकी व्यवस्था की है। बिल्कुल की है। और इसकी सराहना सिर्फ देश में नहीं है, अपना पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, और उसकी गवर्नमेंट के सामने एक प्रेजेंटेशन अभी रखा गया परसों नरसों, और उसमें यह कहा गया कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट से, और उन्होंने स्वीकार किया कि हम अपने यहाँ इस मुल्क में श्रीलंका में इसको अपनाना चाहते हैं। जो अच्छी है वो अच्छी है, लेकिन आप चुनाव पे 80-20 की बात ना क्या करिए। देश को कैसे आगे बढ़ाया है उसका एक छोटा सा उदाहरण 20 सेकंड में। पहले चेक 2014 से पहले कितने दिन में अकाउंट में आता था? 5 दिन में। रेंग कर आज कितनी देर में पैसा आता है? 5 सेकंड में। यही है। अरे गुरुजी, खेल के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में धवन का तो ये अच्छा लगता है, लेकिन आपका अच्छा नहीं लगता। जी हाँ जी फाइनली मैं पहली बार आपके शो पे आई हूँ। अच्छा तो लगा? जरूरी नहीं बोलना, बिल्कुल बोलना जरूरी नहीं है यहाँ पे। नहीं भैया जी, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। जो चीज इच्छा है क्या? इच्छा तो अभी फिलहाल नहीं है। रुको, जो एस्पिरेंट है उससे जरूर पूछना चाहिए। पहली बार आया क्या बताओ बेटा, बहुत परेशानी में लग रहा है। हाँ बोलिए, कहाँ से आना हुआ? मैं बुढ़ारी से आया हुआ हूँ। हाँ। एक बात बोलना चाहता हूँ कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुम का कौआ मोती खाएगा। ये सारे कौआ मोती खा रहे हैं। देखो मैं ऐसा नहीं मानता, ये सारे ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे हंस हैं। बड़ा मुश्किल होता है ये नीर चीर ना, ये सारे के सारे हंस हैं। और हंस की क्वालिटी क्या है? हंस की क्वालिटी ये बताया गया है कि वो नीर क्षीर विवेकी होता है। नीर माने पानी, दूध और पानी, नीर और क्षीर दोनों में अंतर जानता है। क्या कर रहे हो तुम? हम मास कॉम। हाँ, अच्छे लड़के हो, स्टूडेंट अच्छे हो तुम। हाँ जी। फसली बटेर है, हंस नहीं है, फसली बटेर है। अपने तो फिर आप कैसे शरीक होना चाहती हूँ उसमें? जब श्राद्ध करते तो भैया बता रहे कि कौआ होता है, हमने श्राद्ध करते हैं तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कौओं को ही भोजन कराते हैं छत पे जा करके। दूसरा पंडित जी, आपका भविष्य समाजवादी पार्टी में बिल्कुल फिट है। एक चीज और कहना चाहता हूँ, अभी जैसे ये कह रहे थे कि 70 साल तक ये कुछ नहीं हुआ, ये 3 बार के अपने अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल भी उसी में शामिल करते हैं कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। ये उसमें शामिल कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 बार कल्याण सिंह रहे, राम गुप्ता जी रहे, इसके बाद राजनाथ जी रहे, अब रहे, लेकिन उसमें शामिल नहीं कर पाते। प्रतीक जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, देश में आज जो सरकारी नौकरियां कितनी है, आरक्षण से एक्चुअल में लाभ कितना मिलेगा, ये सोचने का विषय है। दूसरा भी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई धर्म के आधार पर तो आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं संविधान के अंदर जो है, तो किस तरह से अन्य जो धर्मों में ये बात करेंगे, ओबीसी या एससी की बात करेंगे, जरा बताइए। हम कब बोले?
अरे क्या क्या बोले जा रहे नहीं हैं? आपने, मैंने जब पूछा आपसे कि मुसलमानों का आरक्षण, देखिए सब बातों को छोड़ दिए, मैं आज भी समझना चाहता हूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का जो सर्वे है कि 7.45 अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी बात होगी ना, उसकी बात होगी। अगर ये इसमें सारे लोगों में है, महंगाई आज ज्यादा है तो वो बात होगी ना। सुर्खियां बदलने से मुद्दे नहीं बदलेंगे।